दोस्तों, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि अगले 2 सालों में इंडिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन किस सेगमेंट में आने वाला है? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स? नहीं। इलेक्ट्रिक कार्स? वो भी नहीं। असली रेस शुरू होने वाली है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में। और इस बार सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं बल्कि बड़े ब्रांड जैसे कि रॉयल एनफील्ड, बजाज, टीवीएस, हीरो और कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स भी इस रेस में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पर एक प्रॉब्लम है। हर दूसरी वेबसाइट लिख रही है 10 अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स, 15 इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्चिंग सून, नेक्स्ट बिग ईवी मोटरसाइकिल। लेकिन जब आप वेरीफाई करते हो तो पता चलता है कि कुछ बाइक्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं, कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होती हैं और कुछ के बारे में तो कंपनी ने कभी ऑफिशियली अनाउंस किया ही नहीं। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ वही मोटरसाइकिल्स कवर करेंगे जिनके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कंपनीज प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स और ट्रस्टेड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के बेसिस पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोटरसाइकिल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। पहली, जो कि ऑफिशियली कंफर्म। दूसरी, कंपनी ने रिवील या फिर डेवलप की है लेकिन इंडिया लॉन्च डेट जो है वो अभी कंफर्म नहीं है। और तीसरी, सिर्फ कॉन्सेप्ट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहली बाइक की, जो कि है फ्लाइंग फ्ली S6। फ्लाइंग फ्ली S6 फ्लाइंग फ्ली C6 का कॉस्मेटिक वेरिएंट नहीं होने वाला। C6 को प्राइमरीली सिटी ओरिएंटेड रोड मोटरसाइकिल के रूप में डिजाइन किया गया है, जबकि S6 का कैरेक्टर ज्यादा रग्ड है। ये एक स्क्रैम्बलर स्टाइल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जिसमें रोड राइडिंग के साथ लाइट ट्रेल और अनइवन सर्फेसेस को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल फ्लाइंग फ्ली प्लेटफॉर्म पर S6 को पब्लिकली रिवील किया गया था कुछ समय पहले, लेकिन इस वक्त इसका फाइनल प्राइस, कस्टमर डिलीवरी डेट, बैटरी कैपेसिटी, सर्टिफाइड रेंज और कंप्लीट प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। इसीलिए S6 को कंफर्म प्रोडक्ट कहना सही है, लेकिन किसी स्पेसिफिक इंडिया लॉन्च या फिर मंथ का क्लेम करना अभी सही नहीं होगा। कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि S6 में लॉन्गर सस्पेंशन, हायर ग्राउंड क्लियरेंस, फ्लैट हैंडल बार, एंड्यूरो स्टाइल सीट और रोड के साथ ऑफ रोड यूज के लिए डेडिकेटेड राइडिंग सेटअप मिलेगा, जिसमें कि टोटल 6 राइडिंग मोड्स होंगे, जिसमें एक डेडिकेटेड ऑफ रोड मोड होगा और एक साथ में कस्टम मोड भी शामिल होने वाला है। मोटरसाइकिल में मल्टी स्टेज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कॉन्फ़िगरेबल ट्रैक्शन सेटिंग्स और बाय डायरेक्शनल क्रॉल मोड भी दिया जाएगा। क्रॉल मोड का मतलब है कि मोटरसाइकिल बिना नॉर्मल थ्रॉटल मॉड्यूलेशन के बहुत कम स्पीड पर आगे या फिर रिवर्स मूव कर सकेगी। ये फीचर स्लिपरी सरफेस, मड या फिर डिफिकल्ट पार्किंग सिचुएशन में बहुत यूजफुल हो सकता है। S6 में लीन एंगल सेंसिंग ABS भी दिया जाएगा और ऑफ रोड राइडिंग के लिए दोनों टायर्स पर ABS को डिसेबल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये कन्वेंशनल रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से काफी डिफरेंट होगी। इसमें 3.5 इंच का सर्कुलर टच स्क्रीन TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फुल नेविगेशन, कीलेस ऑपरेशन, फोन और स्मार्ट वॉच बेस्ड लॉकिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, लाइव लोकेशन शेयरिंग और रिमोट टैंपर मॉनिटरिंग जैसे कनेक्टेड फीचर्स कंफर्म किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है रेंज। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने वाले बायर्स के लिए डिजाइन और फीचर के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक चार्ज पर मेरी बाइक कितनी चलेगी। और S6 के केस में ऑफिशियल सर्टिफाइड रेंज अभी पब्लिक नहीं की गई है, इसीलिए सोशल मीडिया या फिर ऑटोमोटिव वेबसाइट पर दिखने वाले किसी भी एक्सपेक्टेड रेंज फिगर को ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन नहीं मानना चाहिए। S6 की फाइनल सक्सेस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाली है। पहला, रियल वर्ल्ड रेंज, दूसरा चार्जिंग स्पीड और तीसरा प्राइस। C6 ऑलरेडी प्रीमियम अर्बन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में पोजीशन हो चुकी है, इसलिए S6 भी अफोर्डेबल कम्यूटर इलेक्ट्रिक बाइक होने की जगह प्रीमियम लाइफस्टाइल और डुअल पर्पस मोटरसाइकिल के रूप में पोजीशन हो सकती है। लेकिन प्राइस कंपनी के अनाउंसमेंट के बाद ही क्लियर होगा। अब अगर मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है ये काफी प्रीमियम रहने वाला है। एनीवेज, बात करते हैं दोस्तों अब एक ऐसे मैन्युफैक्चरर की जिसका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में आना रॉयल एनफील्ड से भी ज्यादा मास मार्केट इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं बजाज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। बजाज की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की सोशल मीडिया रूमर्स नहीं है। बजाज ऑटो ने ऑफिशियली कहा है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2028 के दौरान इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जो है वो लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2028 का मतलब है कि अप्रैल 2027 से मार्च 2028 के बीच का पीरियड। यहाँ मोटरसाइकिल वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजाज ऑलरेडी चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में प्रेजेंट कर चुका है, लेकिन अब कंपनी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैटेगरी में एंटर करने की बात कर रही है।
अभी तक बजाज ने मॉडल के नाम रिवील नहीं किए हैं। ये भी कंफर्म नहीं किया है कि मोटरसाइकिल पल्सर ब्रांड के अंडर आएगी या चेतक ब्रांड के अंडर में देखने को मिलेगी या किसी कंप्लीटली नए ईवी ब्रांड के साथ देखने को मिलेगी। बैटरी कैपेसिटी, मोटर पावर, रेंज, टॉप स्पीड, डिजाइन और प्राइस, इनमें से भी कुछ अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। इसीलिए जो डिजिटल रीडर्स आप इंटरनेट पर देख रहे हैं उन्हें एक्चुअल बजाज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल समझना गलत होगा। लेकिन बजाज की एंट्री प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्केल, सर्विस सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, फाइनेंसिंग और बायर ट्रस्ट। बजाज के पास ऑलरेडी नेशन वाइड डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क है। चेतक के थ्रू कंपनी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, बैटरी सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ईवी रिटेल ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी गेन कर चुकी है। और इसी वजह से बजाज की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एक निश प्रीमियम प्रोडक्ट की बजाय लार्ज मोटरसाइकिल मार्केट को टारगेट कर सकती है। लेकिन क्या ये 125 सीसी कम्यूटर इक्विवेलेंट होने वाली है? क्या ये पल्सर जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल होगी या फिर बजाज मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स लॉन्च करेगा? अभी इसका फैक्चुअल आंसर अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने सिर्फ ब्रॉड लॉन्च विंडो कंफर्म, प्रोडक्ट डिटेल्स अभी कंफर्म नहीं की है। इसलिए स्टेज पर यह कहना सही होगा कि बजाज की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया के लिए ऑफिशियली प्लान्ड है, लेकिन उसका नाम, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी कॉन्फिडेंशियल है। और यही डिफरेंस होता है दोस्तों कंफर्म इंफॉर्मेशन और एजम्पशन। अब बात करते हैं दोस्तों उन कंपनीज की जिनके प्रोडक्ट शायद मार्केट में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं इंडिया की सबसे सक्सेसफुल प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी की, जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट। अगर परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बात हो तो अल्ट्रावायलेट का नाम इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। F77 ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बन सकती हैं। लेकिन कंपनी का फ्यूचर सिर्फ F77 तक लिमिटेड नहीं है। अल्ट्रावायलेट ने पिछले कुछ सालों में अपना रोड मैप काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। कंपनी ने F99 रेसिंग प्लेटफॉर्म शोकेस किया था, शॉकवेव नाम की एक लाइट ऑफ रोड मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया था और X47 क्रॉसओवर प्लेटफॉर्म भी रिवील किया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर कई लोग F99 को अपकमिंग मोटरसाइकिल बता देते हैं और ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। F99 एक फैक्ट्री रेसिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने इसी टेक्नोलॉजी को शोकेस और मोटरस्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए यूज किया है। इसका डायरेक्ट रोड गोइंग प्रोडक्शन वर्जन अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई चैनल F99 को नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला सुपर बाइक बता रहा है तो उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई जरूर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों शॉकवेव की। शॉकवेव को कंपनी ने लाइट वेट फन मोटरसाइकिल के रूप में पोजीशन किया है। ये ट्रेडिशनल कम्यूटर बाइक नहीं है और ना ही F77 जैसी फुली फेयर्ड परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है। इसका फोकस है लाइट वेट, इंस्टेंट टॉर्क और इंजॉयबल राइडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि ये एक कंप्लीटली अलग कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश है। मेरे हिसाब से अगले 2 सालों में अल्ट्रावायलेट इंडिया का सबसे इनोवेटिव इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बन सकता है, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एक मोटरसाइकिल पर डिपेंड नहीं है वो, बल्कि पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में लगी हुई है। और इनफैक्ट हाल ही में आपको पता है अल्ट्रावायलेट टेस्ला स्कूटर भी आने वाला है। एनीवेज, अब बात करते हैं दोस्तों टीवीएस की। ये नाम सुनते ही अपाचे या फिर रोनिन याद आ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के केस में टीवीएस अभी साइलेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में टीवीएस EFX या दूसरे नाम सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली टीवीएस ने इंडिया लॉन्च डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं की है। कंपनी ने फ्यूचर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डायरेक्शन जरूर इंडिकेट की है, लेकिन प्रोडक्शन मॉडल, उसका नाम, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च टाइमिंग अभी पब्लिक नहीं किए गए हैं। इसलिए टीवीएस की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को अपकमिंग प्रोडक्ट के रूप में देखना ठीक है, लेकिन उसके बारे में इंटरनेट पर चल रही स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियली मान लेना गलत होगा। अब टीवीएस का दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस। अपाचे सीरीज, BMW CE07 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप और iQube के थ्रू ईवी इकोसिस्टम, और इसी वजह से जब तक टीवीएस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो ने कुछ सालों पहले अमेरिका की प्रीमियम ईवी कंपनी जीरो मोटरसाइकिल के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी। इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव था प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डेवलप करना, लेकिन अभी तक हीरो ने कस्टमर रेडी मोटरसाइकिल रिवील नहीं की है। यानी कि प्रोजेक्ट ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है, लेकिन लॉन्च डेट, प्राइस और फाइनल मोटरसाइकिल ऑफिशियली पब्लिक नहीं है। इसी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को कंफर्म डेवलपमेंट कैटेगरी में रखूंगा,
ना कि कंफर्म लॉन्च कैटेगरी। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट पार्टनरशिप और शोरूम लॉन्च दोनों अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैटर की। मैटर एरिया ऑलरेडी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसीलिए इसे अपकमिंग मोटरसाइकिल बोलना सही नहीं होगा। मैटर का सबसे यूनिक बात यह है कि इसका मैनुअल गियरबॉक्स। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होने के बावजूद कंपनी ने गियरबॉक्स और क्लच स्टाइल राइडिंग एक्सपीरियंस डेवलप किया है और ये अप्रोच बाकी मैन्युफैक्चरर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कंपनी फ्यूचर में और नए मॉडल्स लेकर आती है तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब सवाल ये है, होंडा, रैप्टे, एचवी और ओबेन और बाकी मैन्युफैक्चरर क्या प्लानिंग कर रहे हैं और इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल की इंडिया लॉन्च पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। दोस्तों अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हर जगह आपको लिखा मिलेगा होंडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया आ रही है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। होंडा ने यूरोप के लिए अपनी पहली फुल साइज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल यानी कि होंडा WN7 को इंट्रोड्यूस किया है। यह होंडा का नए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म का पहला मॉडल है और इसमें फिक्स बैटरी, DC फास्ट चार्जिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, होंडा ने इंडिया लॉन्च ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। इसीलिए अगर कोई वीडियो या आर्टिकल WN7 को इंडिया में अगले कुछ सालों का लॉन्च बता रहा है तो उस क्लेम को ऑफिशियली कंफर्मेशन मत समझिए। होंडा इंडिया ने फिलहाल प्रीमियम पेट्रोल मोटरसाइकिल और नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर फोकस करने की बात की है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए इंडिया लॉन्च टाइमलाइन पर कंपनी का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। अब बात करते हैं दोस्तों Rapte.HV की। ये स्टार्टअप बाकी कंपनी से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करता है। कंपनी का फोकस है हाई वोल्टेज आर्किटेक्चर। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिस तरह का प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स हायर वोल्टेज सिस्टम यूज करती हैं, रैप्टे उसी फिलॉसफी को मोटरसाइकिल में लाना चाहता है। इसका ऑब्जेक्टिव है फास्ट चार्जिंग, बेटर एफिशिएंसी और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी। रैप्टे की पहली मोटरसाइकिल ऑलरेडी रिवील हो चुकी है और इसीलिए इसे अपकमिंग कॉन्सेप्ट कहना सही नहीं होगा। अब कंपनी का फोकस कमर्शियल रोल आउट और डिलीवरीज पर है, यानी रैप्टे एक ऐसी कंपनी है जिसे 2027 तक क्लोजली वॉच करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों ओबेन इलेक्ट्रिक पर। ओबेन ने रोड और उसके अपडेटेड वेरिएंट के थ्रू इंडियन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना ली है, यानी कि ओबेन भी फ्यूचर एंट्री कंपनी नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट में है। अब देखना यह होगा कि कंपनी अगले 2 सालों में अपना पोर्टफोलियो कैसे एक्सपैंड करती है। क्या लार्जर बैटरी, एडवेंचर मोटरसाइकिल या कंप्लीटली नया प्लेटफॉर्म लेकर आती है। फिलहाल कंपनी ने किसी ऑल न्यू मोटरसाइकिल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, इसीलिए इंटरनेट पर चल रहे रीडर्स को ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं मानना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है हीरो मोटोकॉर्प और जीरो मोटरसाइकिल की पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप ऑफिशियली एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव प्रीमियम मोटरसाइकिल डेवलप करना है। दोस्तों अगर मुझे आज चूज करना हो कि अगले 2 सालों में कौन सी कंपनी इंडिया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट को सबसे ज्यादा चेंज कर सकती है, तो मेरी लिस्टिंग कुछ इस तरह होने वाली है। मास मार्केट में बजाज ऑटो, क्योंकि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग स्केल, डीलर नेटवर्क और ब्रांड ट्रस्ट ऑलरेडी है। बजाज ने ऑफिशियली स्टेट किया है कि दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2028। प्रीमियम लाइफस्टाइल सेगमेंट में अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली S6। परफॉर्मेंस सेगमेंट में अल्ट्रावायलेट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से रैप्टे, HV और हीरो जीरो का प्रोजेक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। और दोस्तों एक चीज तो बहुत क्लियर है, 2027 सिर्फ एक लॉन्च ईयर नहीं होने वाला, ये वो पीरियड होने वाला है जहां पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्कूटर्स की तरह मेन स्ट्रीम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बायर के रूप में सिर्फ लॉन्च अनाउंसमेंट देखकर एक्साइटेड मत होइए। हर मोटरसाइकिल के लिए 5 सवाल बहुत जरूरी हैं। पहला, रियल वर्ल्ड रेंज कितनी होगी, चार्जिंग कितनी फास्ट होगी, बैटरी वारंटी क्या होगी, सर्विस नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है वो ऑफिशियली कंफर्म्ड है या फिर स्पेकुलेशन। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदना सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी खरीदना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और जितना इन्फॉर्म डिसीजन होगा उतना ही बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी जेन्युइनली अनाउंस अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को मिस किया है तो उसका नाम और ऑफिशियली सोर्स कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। मैं वेरीफाई करके उसे अपकमिंग वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। और अगर आप फ्यूचर में ईवी लॉन्चेस, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी बाइंग गाइड्स पर ऐसे डीपली रिसर्च वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।